फिल्म की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल के जरिए एक बड़े से गेट के पास रुकता है। वहां बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि अंदर जाना मना था। दरअसल गेट के अंदर जो घर था उसे भूतिया माना जाता था, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आता था। पर एक लड़की ने इस लड़के को चैलेंज किया था कि अगर तुम उस घर के दरवाजे पर लगी नंबर्स मुझे लाकर दोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। इसलिए ये लड़का अंदर आकर दरवाजे पर लगी नंबर्स निकालने लगा। उस पर था 616। वो जैसे तैसे 6 नंबर निकाल ही लेता है, पर जैसे ही अगला नंबर निकालने लगा अचानक दरवाजा खुल गया। किसी ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया, लेकिन जैसे वो दोबारा उठा घर के अंदर धुआं फैल गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई उस लड़के को पकड़कर उसे धुएं में खींचकर ले जाता है, जिसके साथ दरवाजा बंद हो गया और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। इसके बाद हम 1 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जब एक लड़का गैराज में काम कर रहा था जिसका नाम सेन था। सेन से मिलने उसके डैड आए, जो उसे कह रहे थे कि आज रात को काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। सेन उनसे आज रात मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला था, क्योंकि आज ही हैलोवीन थी। उसके डैड कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, टाइम निकाल कर मुझसे मिलने आ जाना। इतना कहकर वो सेन की कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। अब सेन के 2 दोस्त दिखाए गए जो उसे शुरुआत वाले भूतिया घर के पास आकर रुकते हैं। इनमें से सेन का एक दोस्त दूसरे दोस्त को यहाँ छोड़ने आया था, क्योंकि आज रात वो पार्टी इसी घर में ही करने वाले थे, तो तैयारियां वगैरह करने के लिए वो पहले ही यहाँ आ गया था। उसका दोस्त उसे यहाँ छोड़कर चला जाता है और वो घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। हम साफ साफ देख पाते हैं कि खिड़की के जरिए कोई उस पर नजर रख रहा था। अब जैसे ही रात हुई सेन से मिलने उसके बाकी के दोस्त भी आ गए और अब ये लोग पार्टी करने के लिए उस घर की तरफ के लिए निकल जाते हैं। इनमें सेन की एक दोस्त का नाम लाना था। अब गाड़ी की पिछली सीट पर सेन, लाना और उनकी एक दोस्त बैठी थी, जिनकी बातों से हमें पता चला कि वो जिस घर में जा रहे हैं वो पिछले काफी सालों से खाली पड़ा है। वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उस घर के बारे में कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बन गई। लोग भूतिया उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक विच, एक चुड़ैल रहती है। अब यहाँ लाना बताती है कि मैं बचपन में जिस घर में रहा करती थी वो एक बूढ़ी औरत का घर था। उस औरत को भी लोग विच ही मानते थे क्योंकि उसके पास तकरीबन 100 बिल्लियां थी। बच्चे हैलोवीन की रात उसके दरवाजे पर आकर अंडे मारते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर इलाकों में ऐसे घर मौजूद हैं। इनके बारे में कहानियां बनी हुई हैं। अब कुछ देर के बाद ये उस घर तक पहुंच गए। उनका दोस्त दरवाजा खटखटाकर आवाज देता है, पर जैसे उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और फिर अचानक सेन का वो दोस्त दरवाजे के अंदर खींच लिया जाता है, जो देखकर सारे काफी डर गए। लेकिन अगले ही पल उनका दोस्त हंसते हुए बाहर आ गया, यानी कि वो अपने दोस्तों को डराने के लिए उनके साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये लोग अंदर आ गए। अब अलग अलग होकर पूरे घर को चेक करने लगते हैं। सेन के 2 दोस्त जब एक कमरे में थे तो लड़की ने अचानक दीवार पर हाथ रख लिया, जहां तभी उनके हाथ पर कोई लिक्विड लग गया जो दीवार से निकल रहा था। जिसके बाद उस कमरे की हर दीवार से वो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये क्या था उन्हें समझ नहीं आती। सेन और उसकी दोस्त जब कमरे में लेटे हुए थे तो तभी उसकी दोस्त देखती है कि वहां पड़ी कुर्सी जिस पर कपड़ा टंगा हुआ है वो अचानक से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े के अंदर कोई है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गई, इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाती है। सेन ने क्योंकि वो कुर्सी नहीं देखी थी तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर इसे हुआ क्या। अब लाना और उसका दोस्त एक कमरे में आकर वहां लगी तस्वीरों को देखने लगते हैं। लाना का दोस्त उसके साथ एक सेल्फी बनाता है, जिसके बाद लाना अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाती है जो एक फैमिली की थी। उसे देखकर वो काफी डर गया क्योंकि तस्वीर में जो फैमिली थी वो काफी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह की थी, इसलिए उसके हाथ से वो तस्वीर छूटकर नीचे गिर जाती है। ये आवाज सुनकर उसके 2 दोस्त यहाँ पर आ गए, जिनके पूछने पर लाना का दोस्त बताता है कि मैं इस तस्वीर को देखकर डर गया था, जिसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब है। वो ये बात कर ही रहा था कि तभी यहाँ सेन और उसके दोस्त भी आ गए। जिस दौरान सेन का दोस्त जैसे ही एक म्यूजिक सिस्टम से टकराया, अचानक वो खुद ही बजने लगा, जो चीज सबको काफी हैरान कर देती है। अब लाना को एक औरत की तस्वीर अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। पहले तो लाना बड़े गौर से तस्वीर को देखने लगी, पर थोड़ी देर के बाद वापस रख देती है। जैसे उसने तस्वीर वापस रखी उसे एक ख्याल आने लगा। ख्याल के शुरू होते ही उसके आसपास का सारा माहौल ही बदल जाता है। वो कुर्सी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था अब वहां से निकलकर एक अनजान औरत की आत्मा कुर्सी पर आकर बैठ जाती है, जो बेहद डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर लाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर अब दोस्त वहां आ गए।
जैसे वो अपने ख्याल से बाहर आई, चुप हुई, तो सब दोस्तों ने देखा कि लाना की नाक से तो खून आ रहा है। इन सारे हालात की वजह से लाना बहुत परेशान हो गई, इसलिए यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। पर जैसे अब उसने दरवाज़ा खोला, किसी ने दरवाज़ा बाहर से पकड़कर वहाँ से बंद कर दिया और फिर वहाँ लॉक लग जाता है। अपने दोस्तों को बताती है कि ये घर सच्ची में भूतिया है, यहाँ कोई तो है, उसने मुझे अजीब तरह का ख्याल दिखाया और देखो अभी दरवाज़ा भी किसी ने लॉक कर दिया है। पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, बल्कि सेन का एक दोस्त कहने लगता है कि हो सकता है कि ये हमारे उस दोस्त की शरारत हो सकती है जो सबसे पहले सुबह यहाँ आया था, ताकि वो हमें डरा सके, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है, ना जाने वो कहाँ छुपा हुआ है। पर लाना अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। वो दोबारा से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। अब जब उसके दोस्त ने देखा कि यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अपने एक दोस्त के कहने पर वो सारी खिड़कियां चेक करने लगी, पर हैरत, उनको भी अच्छे से बंद किया हुआ था ताकि कोई खोलने की कोशिश ना करे। इसी बीच लाना के दोस्त एक कपड़े से ढका हुआ शीशा वहां पर देखते हैं। जैसे ही कपड़ा हटाया, अचानक शीशे से कोई अजीब सी चीज निकलकर बाहर उसकी तरफ आने लगी। ये देख पहले तो वो डर गई, फिर अपने हाथ से शीशे को छूने लगती है। हैरत, उसका हाथ शीशे में काफी अंदर चला गया, जहां तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर अंदर खींचने लगा। इस वजह से वो काफी डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था। उसके सारे दोस्त आकर उसका हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हाथ को बाहर निकाल लिया, उसके हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि उसकी 2-3 उंगलियां काट दी गई थी। ये देखकर सबको लाना की बातों पर यकीन होने लगा कि यहाँ कुछ तो है। अब सेन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुर्सी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर उल्टा कुर्सी ही टूट जाती है। दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आती। ये लोग दरवाजे के सुराग से देखने लगे, और क्योंकि आज हैलोवीन थी, इसलिए कुछ लोग बाहर इकट्ठा हुए थे। ये लोग चिल्ला चिल्लाकर उन्हें मदद के लिए आवाज लगाने लगी, पर बाहर खड़े लोगों को इनकी जरा भी आवाज नहीं आती। वो बस इस घर को भूतिया समझकर बस अंडे मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब 3 लोग पूरे घर को चेक करने लगे, जबकि 2 अपने जख्मी दोस्त को संभालने में लग जाते हैं, जिसकी उंगलियां टूट गई थी। इसी दौरान लाना को एक कमरा दिखा जो किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अंदर आने पर लाना को कागज मिला, जिस पर एक औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ था कि वो औरत क्योंकि रिचुअल, काले जादू वगैरह करती थी, इसलिए उसे पानी में डुबोकर मारने की सजा मिली। सेन को एक दोस्त का किसी का काला साया दिखा, वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है, जबकि सेन के 3 दोस्त किचन में आ जाते हैं, यहाँ जहाँ एक दोस्त स्टील के बर्तन में अपना सर देखता है, जिस पर गहरी चोट थी जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। इसी बीच सेन के दोस्त को वहाँ एक बर्तन में किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसकी हालत खराब होने लगी, इसलिए वहाँ से बाहर आ जाता है। एक कमरे में के पास आया, जिसके अंदर उनकी एक दोस्त बैठी रो रही थी। ये जैसे उसे संभालने लगा, वो उसे पकड़कर अजीब हरकतें करने लगती है। पहले तो वो अपने दोस्त को रोकने लगा, पर जब वो नहीं रुकी तो वो बहाना बनाकर कहता है, अच्छा रुको, साइड पर हटो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि कोई आ ना जाए। उसकी बात करनी ही थी कि तभी दरवाज़ा एकदम ही बंद हो जाता है, जिसके उसकी दोस्त एक विच में बदल जाती है। वो उसे जोर से पटककर काफ़ी बुरी तरह काट लेती है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है, और वो उसके खून को ही पीना शुरू कर देती है। अब सेन के डैड ने उसे घर पर बुलाया था, पर क्योंकि वो नहीं गया, इसलिए उसके डैड लाना की मॉम के पास आए। उनसे सेन के बारे में पूछने के लिए वो बताती है कि दरअसल सारे दोस्त हैलोवीन पार्टी मनाने गए हैं। उधर सेन और लाना उसकी दोस्त को जो विच में बदल गई, उसे ढूंढने के लिए एक कमरे में आए, जहां किसी ने वो सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी। साथ ही काले जादू का सामान भी ताजा हालत में पड़ा था, जबकि देखने से लग रहा था कि जरूर किसी ने यहाँ जादू करने की तैयारी की हो। अब सेन को यहाँ एक खिड़की नजर आई, जिसे तोड़ने की वो कोशिश करने लगा, और जब वो थोड़ी सी टूट गई, सेन ने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ पर अजीब तरह की काली कीचड़ जैसी चीज लग जाती है। यहीं लाना को भी बहुत सारी शीशे की बोतलें नजर आई, जिनके अंदर इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। उनमें से एक बोतल सेन उठा लेता है, पर जैसे उसे खोलने लगा वो नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसके अंदर से किसी का कटा हुआ हाथ रखा हुआ था। बोतल टूटते ही वहाँ हर तरफ धुआं फैल गया। वो देखती है कि कटा हुआ हाथ हिल रहा है, जिससे वो काफी डर जाती है, और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सेन
के दो दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढ रहे थे जिसे विच ने काट लिया था। वो इन्हें मिल भी गया था, लेकिन काफी जख्मी हालत में। उसका बहुत सारा खून बह रहा था। ये लोग उसे संभालते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। इसी बीच सेन का दोस्त देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, पर उसके फौरन ही बाद दरवाज़ा बंद हो गया और उसका दोस्त अंदर ही रह जाता है। जिस दौरान हम उसके पीछे विच को देखते हैं, जो अचानक उठ खड़ी हुई। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा, विच वहां से गायब हो गई, पर उसके दोस्त की लाश खड़ी होकर धुएं में बदल गई, जो उड़ते हुए आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी दूर नीचे गिर जाता है। सेन की दोस्त जब बाहर आ चुकी थी, यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक वो कीचड़ वाले पानी दलदल में गिर जाती है। इससे पहले कि डूबती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर तभी दलदल से विच के हाथ बाहर आकर उसे पकड़ लेते हैं और खींचकर उसे अपने साथ पानी में ले गए। उधर सेन की वो दोस्त जिसका हाथ शीशे में जाने से जख्मी हो गया था, वो चोट वाली जगह इतनी जल्दी गलने लगी थी। वो देख ही रहे थे कि तभी इन्हें उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो सबसे पहले यहाँ आया था। तैयारियां करने के लिए आवाज का पीछा करके ये एक पिंजरे के पास आ गए, जिसमें इनका वो दोस्त कैद था। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो विच बहुत खतरनाक है, जो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच इनका वो दोस्त भी यहाँ आ गया, जिस पर लाश के धुएं ने हमला किया था। लाना और उसके दोस्त को एक छोटा सा रास्ता नजर आता है, जिसके अंदर रेंगते हुए ये वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। आगे लाना की दोस्त थी। वो जैसे ही आखिर में पहुंचे, कोई दूसरी साइड से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो अनजान शख्स उसे विच ही लग रही थी, क्योंकि उसके लंबे लंबे गंदे से नाखून थे। उसे लाना की दोस्त के नाखून बहुत प्यारे लगे थे, इसलिए वो एक एक करके उसके नाखूनों को बेरहमी से उखाड़ने लगती है। अब जाहिर है इससे उसे बहुत तकलीफ हुई। वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीछे लाना पर भी किसी ने हमला कर दिया था। उसका सर ऊपर की तरफ मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब सेन और उसका दोस्त पिंजरे को उठाकर उसमें से अपने दोस्त को आजाद करने की कोशिश करने लगे, पर तभी विच ने आकर इन पर हमला कर दिया। उसने पहले इन दोनों को साइड में धक्का दिया, जिसके बाद पिंजरे को जोर से गिरा दिया। ऐसा करने से उनके कैद दोस्त का सर दब गया और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो गई। लाना को अब और ज्यादा और अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, जिसमें वो विच उसे अलग अलग तरह से डरा रही थी, जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। लेकिन ठीक उसी वक्त यहाँ सेन और उसका दोस्त आकर उसे संभाल लेते हैं। क्योंकि इनकी एक दोस्त गायब हो गई थी, तो ये मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें वॉशरूम में मिल तो जाती है, पर काफी अजीब हालत में। साथ ही उसे देखने से लग रहा था जैसे उसकी उम्र एकदम ही बढ़ गई हो। वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी, लेकिन उसे वहां से ले जाने के लिए सेन ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, अचानक उसका मांस किसी छिलके की तरह सेन के हाथ में आ गया। यानी उसका जिस्म इतना कमजोर हो गया था, जिसके बाद वो वहीं सेन की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। इन सारे हालात की वजह से सेन का दोस्त काफी तंग आ गया था, इसलिए वो इस पूरे घर को जलाने का सोचता है। हर जगह पेट्रोल डाल देता है। इससे पहले कि आग लगाता, वहां पर विच आ गई थी, फिर उस पर हमला कर देती है। वो उसे इतना बुरा पीटती है कि उसका पेट ही चीर के रख देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इससे सेन को बहुत बुरा लगा और अब उसका सब्र भी जवाब दे चुका था, इसलिए वो रिचुअल वाले कमरे में आकर वहां की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। साथ ही विच को सामने आने के लिए चैलेंज करता है। अब आखिरकार वो उसके सामने आ ही जाती है। उसे इतना खतरनाक पाकर सेन लाना को कहता है, खिड़की खुली है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब उसने ऐसे किया लाना, लेकिन उसके जाते ही विच ने सेन पर हमला कर दिया। उसके मुंह से बहुत सारा काले रंग का धुआं निकाल कर वो सेन पर छोड़ देती है। उसका पूरा चेहरा जलकर झुलस गया, जिससे उसकी भी अब मौत हो जाती है। इसी बीच लाना जब बाहर आ गई थी, खिड़की से कूदने की वजह से वो सीधा कीचड़ में आकर गिरी थी। वो देखते हैं कि सेन के डैड पुलिस की गाड़ी लेकर उन सबकी खोज करने के लिए यहाँ आ गए हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो सारे सब इधर ही आए हैं। लाना उन्हें देखकर मदद के लिए आवाज लगाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि विच उसे भी पकड़कर कीचड़ वाले पानी में खींचकर ले जाती है और सेन इधर ही कट जाता है। पर अगले सुबह जब पुलिस वहां की छानबीन कर रही थी, तो लाना को पानी से बाहर निकालते हैं, जो मरी नहीं, अभी जिंदा थी। लेकिन वो पहले वाली लाना नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका जिस्म, उसका बर्ताव, उसका हाव भाव सब बदला हुआ लग रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं ये और कोई नहीं बल्कि विच है। इसने लाना के जिस्म को फिज्ड करके उस पर कब्जा किया है, जिससे वो अब लाना के जिस्म में आ गई।
विच की आत्मा कि इतने सालों से कैद थी, तो आज वो लाना के जरिए बाहर आ गई, यानी आज़ाद हो गई। और उससे लाना को ही अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसलिए चुना क्योंकि लाना विच की तस्वीर की तरफ खींची चली आई, जिसे विच बहुत प्यारी लग रही थी, जिसे हम समझ पाए कि घर में जो खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी वो और कोई नहीं बल्कि विच थी, जिसने इस घर से निकलने के लिए इतने लोगों को अपना शिकार बनाया। अब क्योंकि उसे एक जिस्म मिल गया है, हर तरफ तबाही मचा देगी। और इसी के साथ इस मूवी की यही डरावनी एंडिंग हो जाती है।